हेलो हेलो वेलकम बैक फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेस वर्ल्ड कप गेम बिटवीन न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश जो कि खेला जाएगा चिपॉक चेन्नई में, जहां पे फाइनली हमें कुछ हजार साल बाद टर्न देखने को मिला है, जो कि हम ट्रेडिशनल एक चिपॉक विकेट से एक्सपेक्ट करते हैं। हमने देखा था यहाँ पे ना आईपीएल में टर्न देखने को मिला था लास्ट 1-2 साल में, ना ही अगर हम लास्ट एमपीएल की बात करें वहां टर्न देखने को मिला था। बट फाइनली विकेट देखने के बाद जो लास्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया था, क्लियरली देख के लग रहा था कि ये बॉल यहाँ पे ग्रिप भी होगा, टर्न भी होगा, और वैसा हुआ भी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया तो चली गई है, लेकिन उसके बाद आ गई है अब न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को 2 मैचेस खेलने हैं यहाँ पे बैक टू बैक, जो कि वो खेलेंगे अगेंस्ट दो एशियन टीम्स, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जैसा टर्न हुआ है यहाँ पे न्यूजीलैंड अगेंस्ट बांग्लादेश तो फिर भी ठीक है, बट अगेंस्ट अफगानिस्तान जिनका स्पिन अटैक और भी ज्यादा स्ट्रांग है, एक ना एक अपसेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई नॉट बी सरप्राइज कि दोनों में से एक मैच न्यूजीलैंड हार जाए, बट फिलहाल ऑब्वियसली आपको न्यूजीलैंड फेवरेट्स की टीम बनानी है। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड काफी आगे है, इसलिए फेवरेट बनानी है, और वो रेशो है 30-10 का। लास्ट 5 मैचेस जो हुए थे, जिसमें से एक होम सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश में, जिसमें दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। न्यूजीलैंड बांग्लादेश ने दोनों ही अपने फर्स्ट 11 जो है उन प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया था, और दोनों को जबरदस्ती खेल रहे थे ऐसा लग रहा था, तो कोई खास रेलेवेंस है नहीं। बट अगर लास्ट 5 मैच की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच विलियम थे, इट्सोडी थे, जो एक ही मैच में 6 विकेट लगे थे। डिवॉन कॉनवे, टॉम लेथम, ट्रेंट बोल्ट, ये लास्ट 5 मैचेस और पांचों के पांचों जीते हैं न्यूजीलैंड ने। इम्पैक्ट ऑफ टॉस और स्कोरिंग पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से, कोई मतलब नहीं है बात करने का। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टर्न देखने को मिला था लास्ट मैच में, और अगर सिमिलर सरफेस रही, जो कि इंडिया को तो दे दी, बट क्या नॉन एशियन टीम्स को भी या फिर बाकी टीम्स को भी सेम वो मिलने वाली सरफेस, वो देखना होगा। बस एक वही जो है पॉइंट है जो आपको देखना है पिच के टाइम पे, क्योंकि वो मैच इंडिया को खेलना था। इवन दो जो विकेट्स हैं वो आईसीसी बनाता है, बट होम एडवांटेज तो होम एडवांटेज है ही। अब उसके बाद चलते हैं, हम एक एक प्लेयर की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद न्यूजीलैंड। तो चेन्नई है और न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के प्लेयर है डिवॉन कॉनवे, तो आपको पता ही है इनके नंबर्स बेहतरीन है। चिपॉक चिपॉक में टी20 में 65 का एवरेज है, और ओडीआई खेले नहीं है, इसलिए मैंने टी20 डाला है। इनकेस लोग आए और गाली दे कि बेवकूफ़ है, तेरे को पता नहीं है ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ओडीआई खेले नहीं है सर। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 75 का एवरेज है, 3 इनिंग्स में 225 रन है, 150 है, 100 है, और बताओ क्या चाहिए। बहुत बेहतरीन नंबर है वैसे इनके, जो चाहिए सब दिला देंगे। मैच में बांग्लादेश बॉलर सिर्फ एक बॉलर जिन्होंने आज तक आउट किया है इस करंट बॉलिंग लाइनअप में, वो है मुस्तफिजुर रहमान, एक जो बाहर बैठे हसन महमूद, उन्होंने ओडीआईज में आउट किया है। टी20 में पूरी बॉलिंग लाइनअप में एक ही बॉलर जिन्होंने आउट किया है, वो है शरीफुल इस्लाम, और उनके अगेंस्ट भी अच्छी खासी, सब बॉलर्स के अगेंस्ट अगर हम मिला लें, अच्छी खासी बॉलिंग बॉल्स खेली उन्होंने। विलियम हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 इनिंग में 35 का एवरेज, 250 हैं, और 2 सिंगल स्कोर भी हैं, तो हॉट एंड कोल्ड इधर उधर बीच में कुछ नहीं। उसके बाद मैचअप बात करें तो मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान, एक एक डिसमिसल। नसीम अहमद के अगेंस्ट भी दो हैं, जो कि रिसेंटली खेले थे। और अगर आपको टी20 सीरीज याद हो, जो कि थोड़े समय पहले हुई थी बांग्लादेश के बिल्कुल वो जो मिट्टी वाले मैदानों में, जहाँ पे वो खड्डे रहते हैं बड़े बड़े, वहां पे भी खेले थे विलियम, और रचिन रविंद्र भी खेले थे, जो आपको हम सामने स्क्रीन पे दिखेंगे अभी। उनके उन्होंने भी वहाँ पे विकेट्स पिक किए थे, और वो तो बहुत ही खराब विकेट्स, जो ओडीआई में थे वो तो बढ़िया फ्लैट विकेट थे, बढ़िया रन आ रहे थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 मैचेस में 10 रन और 13 ओवर में एक ही विकेट है रेचन रविंद्र का अगेंस्ट बांग्लादेश इन ओडीआईज। मैचअप की बात करें तो एक अगेंस्ट असुम और एक अगेंस्ट मेहदी हसन, और टी20 में काफी विकेट्स मिले थे, विच वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सरफेस। तो रिचन रविंद्र के सिर्फ ओडीआई नंबर समझ जाना, टी20 में विकेट्स मिल गए। डैरेल मिशेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैचेस में 112, एक सेंचुरी मारी है इन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए, और टोटल 2 ही मैच खेले, और बॉलिंग में फिलहाल कोई विकेट मिला नहीं पांचों बजे। मैचअप सामने कोई है नहीं, किसी के अगेंस्ट भी डिसमिसल आया नहीं है इस करंट बॉलिंग लाइनअप में। उसके बाद टॉम लेथम हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगेन 50 से ऊपर का एवरेज है, 350, 200, बेहतरीन नंबर्स, और इनको वनडे न्यूजीलैंड से ज्यादा खेलने में मजा इंडिया में आता है। मैच में बांग्लादेश बॉलर्स 3 अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान, एक अगेंस्ट मेहदी हसन और एक अगेंस्ट शकीब अल हसन। पूरे वीडियो में मेहदी हसन में कंफ्यूज नहीं होता है, मेहदी हसन मिराज इज मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन मेहदी हसन, पूरी दुनिया कंफ्यूज हुआ है। मिचेल सैंडर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचेस में 36 का एवरेज विद बैट, और 14 विकेट्स भी हैं, 11 आए हैं बोलिंग फर्स्ट, एवरेज ऑफ 21, स्ट्राइक रेट ऑफ 30, और बोलिंग सेकंड सिर्फ 3 ही विकेट हैं। और रिकॉर्ड अच्छे पर सरप्राइजिंगली इन्होंने अभी तक यहाँ पे सिर्फ 3 ही मैचेस खेले, 2 बार बैटिंग आई है, 23 रन किए हैं, और 10 ओवर्स में 3 विकेट हैं, जिसमें से 4 ओवर्स 13 for 2। मैंने बिना नंबर देखे एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट 5-7 तो मैचेस खेले होंगे सैंडर ने, बट 3 ही मैचेस खेले। मैच विद बांग्लादेश बोलर्स तो एक ही है अगेंस्ट शकीब अल हसन, दैट्स इट। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें मैट हेनरी की, तो 8 मैचेस में 15 विकेट्स हैं, 11 हैं बोलिंग फर्स्ट, 4 हैं बोलिंग सेकंड 20 ओवर्स में, और सिर्फ एक बार 8 मैचेस में ऐसा हुआ है कि विकेट लेस गए, अदरवाइज हर मैच में पिक एक एक विकेट तो पिक किया ही अगेंस्ट बांग्लादेश। ट्रेंट बोल्ट रिकॉर्ड चिपॉक
26 ओवर्स में 7 विकेट है। ये है T20s में, ओडीआई नहीं खेले। एक ही प्लेयर जो ओडीआई खेला है फ्रॉम न्यूजीलैंड, वो है टिम साउदी, जिनका फिटनेस अभी अवेलेबिलिटी का पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें हम ट्रेंट बोल्ट की, तो 20 विकेट्स है, 15 और 5 बॉलिंग नंबर्स में मैसिव डिफरेंस है। एवरेज के अंदर बॉलिंग फर्स्ट में 19 और स्ट्राइक रेट 25, जो कि हो जाती है 45 एंड 65। बट बॉलिंग सेकंड में भी मेरी टीम में रहेंगे, क्योंकि बॉल मुझे लगता है स्टार्टिंग के कुछ ओवर में मूव करेगी। सरप्राइजिंगली नीदरलैंड के अगेंस्ट विकेट नहीं मिला वो। इस जोड़ी हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 विकेट 6 आए हैं बॉलिंग साइड सेकंड, जो एक ही मैच में ले गए थे लास्ट गेम में। अब इंपॉर्टेंट केन विलियमसन, जो कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उन्होंने खुद ने ही कंफर्म कर दिया है कि भाई मैं फिट हूँ, मोस्ट लाइकली अब आप खेलते हुए दिखेंगे। आज चपॉक T20 इसमें 136 रन हैं 4 मैचेस में, आउट ही नहीं हुए चेज करते हुए 3 बार तो, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 52 का एवरेज है, 350 100 है, वॉर्म में रन मार के आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको, लेना आपको पड़ेगा। अब आपकी मुश्किलें जो है बढ़ चुकी है। तस्कीन अहमद ने 2 बार आउट किया, एक बार शकीब अल हसन ने और एक बार महमूदुल्लाह ने। महमूदुल्लाह तो बैठे हैं अभी बेंच पे, बाकी मैचअप्स इनके। लॉकी फर्ग्यूसन हेड टू हेड रिकॉर्ड 12 विकेट्स है, 7 एंड 5। बॉलिंग फर्स्ट स्लाइटली बेटर है, बट यूजुअली लॉकी फर्ग्यूसन बॉलिंग सेकंड बहुत विकेट पिक करता है। टीम साउदी रिकॉर्ड चपॉक 8 ओवर्स में 2 और ओडीआई में 3 विकेट है, एक ही मैच उन्होंने खेला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 22 विकेट 7 एंड 15। अवेलेबिलिटी पता नहीं है किसी को भी, और किसकी जगह आएंगे वो और भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। तो अब आए थे बांग्लादेश पे, लिटन दास हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 की टेबल आपको सुनाएंगे। 7 7 49 टोटल रन इनके 7 का एवरेज है, जो कि इनका लोएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अभी तक फिलहाल जो हाई स्कोर है वो ही 21 रन का। यहाँ भी 7 की टेबल है 7। चलो आगे चलते हैं। मैचअप सामने मैट हेनरी के अगेंस्ट 5 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, और लेफ्ट आर्म पेस वाले थ्रेड की हमने बात की थी, लास्ट मैच में रन किए इन्होंने, लेकिन सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे, और इसके अलावा 3 बार मैट हेनरी कर चुके हैं। मेहंदी हसन हेड टू हेड 13 का एवरेज और 4 विकेट पिक किए हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने जो 60 ओवर डाले हैं उसके अंदर, और इनका वर्स्ट एवरेज है अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल। और आई थिंक किसी बॉलर का जिसने इतने ओवर डाले हैं सबसे खराब एवरेज होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किसी बॉलर का। मैच विद न्यूजीलैंड बॉलर्स तो 2 अगेंस्ट मिचेल सैंटनर डिसमिसल्स हैं, और इसके अलावा बाकी ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट है। नजमुद्दीन शांतो हेड टू हेड रिकॉर्ड एक मैच में 76 रन, जो कि आया था बैट फर्स्ट करते हुए, इसके अलावा और कोई नॉक है नहीं। चिपॉक में ऑब्वियसली खेले नहीं है। नजमुद्दीन शांतो के मैचअप सामने है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट आउट हुए नहीं है, तो सब बढ़िया है। शकीब अल हसन चिपॉक, ये फिलहाल 17 ओवर्स में 3 विकेट हैं, ये है T20s में, ओडीआई ये भी नहीं खेले। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ले तो 31 विद द बैट, 37 विकेट्स विद द बॉल, और डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन, क्योंकि चिपॉक में है गेम। अब मैचअप की बात करें तो टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, इशोडी, और अगर आपको याद हो T20 सीरीज तो उसके अंदर रविचंद्रन रविंद्र ने भी आउट किया था इन्हें, और सामने मिशेल सैंटनर भी ऑफ कोर्स एक थ्रेट रहेंगे, जिन्होंने अभी तक तो आउट नहीं किया, बट मिशेल सैंटनर इस विकेट पे इनके अगेंस्ट जरूर रह सकता है। मुशीफिर रहीम हेड टू हेड रिकॉर्ड 26 बार आउट हुए हैं 20 इनिंग्स में, 26 का एवरेज है, और ये भी इनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल। 350 आई है, और फिर से आपको पैटर्न दिखे मुशीफिर रहीम तीनों 50 बैट फर्स्ट करते हुए। मैच विद न्यूजीलैंड बॉलर्स तो 2 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, इसके अलावा 2 अगेंस्ट लॉकी फर्ग्यूसन, 1 अगेंस्ट मिशेल सैंटनर, और बाकी सबके अगेंस्ट ठीक ठाक नंबर्स हैं एक्सेप्ट वन विच इज जिमी नीशम। इनके अगेंस्ट एवरेज है 11 का और 5 बार आउट हुए हैं। बैट फर्स्ट फिर से कंसिडर किए जा सकते हैं, लास्ट मैच में रन किए जो कि आए थे बाउल चेजिंग, बट ऐसा नहीं है जिंदगी में रन से भी बैट फर्स्ट ही करें। तो इधर दो हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 इनिंग्स में 22 रन, और मैचअप में सामने सोडी पहली बॉल पर डिसमिसल। महमूदुल्लाह हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके सामने है, बॉलिंग नंबर्स आपके सामने है, और मैचअप भी आपके सामने है, जिसमें 2 लॉकी, 2 नीशम, 1 मैट हेनरी, और बाकी सबके अगेंस्ट ठीक ठाक बढ़िया नंबर है। तस्कीन अहमद की बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 विकेट है, 7 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और वहीं जब बॉलिंग सेकंड की है ऑलमोस्ट 29 ओवर्स के अंदर एवरेज 180 पहुंच जाता है। तो डिफेंड करते हुए सक्सेसफुल अभी तक इस साइड के अगेंस्ट नहीं हुए, और बैटिंग आपके मैचेस भी इनके सामने है अगर आपको काम आए तो। इसके अलावा शोरबुल इस्लाम हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 विकेट्स, और मुस्तफिजुर रहमान हेड टू हेड में 20 विकेट्स हैं। 12 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, 8 बॉलिंग सेकंड, और डिसेंट नंबर्स हैं, और बैटिंग मैचअप्स मैंने क्यों डाले हैं पता नहीं मेरे को। मेहंदी हसन 45 ओवर्स में 5 विकेट है, और 10 का एवरेज भी है विद द बैट, और लास्ट मैच में बिल्कुल फ्री के विकेट्स लेके गए हैं। तस्कीन अहमद स्ट्रगल कर रहे थे, फिटनेस से बाहर थे वो। शरीफुल इस्लाम भी बहुत देर तक फील्ड पे नहीं थे। शरीफुल इस्लाम आए, उन्होंने बॉलिंग की, तस्कीन अहमद शायद फिटनेस पूरी तरीके से वो फील नहीं कर रहे थे प्रॉपर, तो मेहंदी हसन ने डेथ में बॉलिंग की और 4 विकेट लगे, बहुत बढ़िया। सामने ट्रेंट बोल्ट 2 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट मिचेल सैंटनर, 1 अगेंस्ट सोडी, दैट्स इट। इसी के साथ नंबर्स हो गए समाप्त, कोई प्लेयर नहीं छोड़ा मैंने, और बताओ कोई बच गया? तो जो बच गया है उसको भी आगे बात कर लेते हैं फाइंडिंग द फाइनेंस वैल्यू में।
तो मोस्ट रन फॉर डेवन कॉनवे अगेंस्ट ओपोनेंट, सबसे ज्यादा इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने लास्ट मैच में किए थे, मतलब पहले मैच में जो भर भर के रन किए, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट है। एवरेज जो है 75 है। मोस्ट रन अगेंस्ट ओपोनेंट में तौम लेता हूं तो इंडिया पाकिस्तान, फिर आती है बांग्लादेश। एवरेज 53 का है, 350 मार चुके हैं, 200 मार दिए हैं। और बताओ क्या कराना है। वेट हैनरी अगेंस्ट बांग्लादेश नोटिस, तो जैसा मैंने कहा था एक ही मैच में विकेटलेस गए अभी तक इनके अगेंस्ट ही है। सिर्फ जो 8 मैचेस खेले हैं, एक 3 मैचेस में एक एक विकेट है, 2 में 2-2, और 2 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने पिक किए। मोस्ट विकेट्स मिचेल सैंटनर नोटिस, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, फिर आती है बांग्लादेश 14 विकेट्स, एवरेज ऑफ 33, स्ट्राइक रेट ऑफ 45। बहुत बढ़िया नंबर्स नहीं है, बट इनके थर्ड बेस्ट है। लोएस्ट एवरेज रिटर्न ओडीआई 7 टोटल रन इनके, 7 इनिंग में 7 का एवरेज, और हाई स्कोर है 21, जो कि इनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल। बॉलर डिसमिस लिटन दास, सबसे ज्यादा डिसमिसल अगर आप देखेंगे तो इन्हीं की है, और सबसे खराब एवरेज भी जो है इन्हीं का अगेंस्ट मैट हैनरी है, जो कि सामने आपको विद द न्यू बॉल दिखेंगे। उसके बाद मोस्ट रन बांग्लादेश नोटिस 2023, तो हुसैन भाई अपने शांतो भाई जो है नंबर 1 है बांग्लादेश में, और सबसे ज्यादा काफी बार हम बात कर ही चुके हैं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने किए 2023 में फॉर बांग्लादेश। लोएस्ट एवरेज अगेंस्ट ओपन शुगर रहीम, तो इनका भी सबसे खराब जो एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 26 का, 350 मारे हैं, 3 आए हैं, बट फर्स्ट। हाईएस्ट बॉलिंग एवरेज अगेंस्ट एन ओपन फॉर मेहदी हसन नोटिस, तो सबसे खराब एवरेज इनका ऑफ 72, ये बैटिंग एवरेज नहीं बॉलिंग एवरेज है, 4 विकेट पिक किए हैं, जो कि सबसे खराब है इनके बेस्ट बॉलिंग एवरेज हम पेसर्स इन ओडीआई दिस ईयर, तो जैसे मैं बार बार शोरिफुल और तस्किन मेरे प्रीव्यूज में आपको बार बार नाम सुनाई देते रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि साल बहुत ही अच्छा गया उनका। मोहम्मद सिराज, फिर तस्किन अहमद, और फिर शोरिफुल इस्लाम, सबसे ज्यादा विकेट्स इस साल जो ओडीआई में पेसर्स ने पिक किए हैं उसमें ये हैं। स्पिनर्स में ऑब्वियसली आपको देखेंगे कुलदीप यादव। यहाँ पे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, नसीम शाह एक पॉइंट पे सबसे बेहतर थे और नंबर 1 पे थे, लेकिन उसके बाद से घर बैठना पड़ा। तस्किन अहमद विकेट रेंज ओडीआईज इन 2023, तो अभी भी एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें विकेटलेस गए हैं, और ये हर मैच में हम बात कर रहे हैं, इस मैच में भी करेंगे। और उनके भी नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाईएस्ट बॉलिंग एवरेज अगेंस्ट ओपनर तस्किन अहमद ओडीआईज, तो जिम्बाब्वे के बाद में सबसे खराब एवरेज 48 का अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। 8 मैचेस में 8 ही विकेट है, और वो 8 में से भी मेजोरिटी विकेट जो आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए, बॉलिंग सेकंड में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। शरीफुल इस्लाम अभी तक नहीं इन कोई भी मैच ऐसा गया जिसमें विकेटलेस गए हैं, जिस इंस्टेंसेस जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं, आई थिंक 5 से 6 मैचेस हो गए, वो 0 ही है फिलहाल जो विकेटलेस वाला कॉलम है। लेकिन जो पैटर्न है इंपॉर्टेंट वो है कि वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट विकेट्स आए नहीं है, जो उन्होंने टोटल विकेट्स पिक किए हैं 21, उसमें से 19 राइट हैंडर्स के हैं और 2 लेफ्ट हैंडर्स के हैं। एवरेज जो है 16, 20, 40 हो जाता है। और जो एडवांटेज उनके साथ है एडिशनल, वो है डेथ में बॉलिंग जो वो कर रहे हैं, और जैसा मैंने बहुत बार बोला है कि मुस्तफिजुर का रोल विद द बॉल डेथ में काफी कम हो गया है, या तो शरफुल करते हैं या फिर हसन महमूद करते हैं मुस्तफिजुर। लेकिन इस विकेट पे क्योंकि कटर्स काफी डालेंगे तो अभी भी यूजफुल ऑप्शन है। शरीफुल इस्लाम तो मस्ट हैव है ही, बहुत ही अच्छी नकल बॉल डाल रहे हैं, कटर्स डाल रहे हैं, और बढ़िया बॉल अगर मूव करती है तो वो भी करा लेते हैं। अब कैप्टनशिप की बात कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो भी आपके कैप्टनसी चॉइसेस वो होने चाहिए थे और होंगे शायद। इसमें नंबर 1 है शाकिब, दूसरे है रेचन रविंद्र, क्योंकि जैसा विकेट है। अब रेचन रविंद्र के साथ में जो नुकसान है जाने का वो ये है कि ये बैटिंग कहाँ करेंगे। अगर केन विलियमसन आ गए तो ये और नीचे गए तो इसकी इनकी फैंटेसी पोटेंशियल काफी हद तक रिड्यूस होगी, स्पेशली विद द बैट। तीसरे है मिचेल सैंटनर, तो अगर किसी की कम होगी तो फिर मिचेल सैंटनर में और रिचन रविंद्र में बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस रहेगा नहीं, तो फिर मिचेल सैंटनर एक बहुत अच्छे क्वालिटी ऑप्शन बन जाएंगे, क्योंकि बॉलर तो ऑब्वियसली उससे बेटर है। फिर है डिवॉन कॉनवे, अगर किसी प्योर बैटर के साथ जाना ही है तो एक ही बैटर है डिवॉन कॉनवे। ऑफकोर्स केन विलियमसन भी है, बट कॉनवे दोनों मैचेस में रन भी किए हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है, सब बढ़िया है। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इनफैक्ट आउट ही नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही डिसमिसल है उनका ऑफ स्पिन, और मैं ऑफ स्पिन की इसलिए बात करूंगी सामने मेहदी हसन मिराज है और मेहदी हसन है। दोनों ने आज तक ना तो कभी आउट किए, इसके अलावा किसी भी ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट ओडीआई में डिसमिसल आया वो एक है, 208 का एवरेज है, और वो इकलौते ऑफ स्पिनर है मिस्टर अगा सलमान। उसके बाद है शरीफुल इस्लाम, पहले अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि बॉल यहाँ पे ग्रिप भी करेगा, डेथ में वैल्यू भी है, और बस आवाज और टीम बना देता है। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, आपके पास डिवॉन कॉनवे है जो कि बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। अब लिटन दास तो मेरी टीम में होंगे नहीं। फिर से अगर डिवाइस करा दें आपको तो 3 डिसमिसल अगेंस्ट में हेनरी, जो कि सबसे खराब एवरेज है उनका, और उनका खुद का पर्सनल सबसे खराब एवरेज भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही है, जो कि है 7 का। इसके अलावा टॉम लेथम बैट फर्स्ट करते हुए बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं, चेस करते हुए आप ड्रॉप कर सकते हैं। मुशफिकुर रहीम, अगर आप क्यों ड्रॉप कर रहे हैं टॉम लेथम को, फिर आप बैट फर्स्ट में मुशफिकुर रहीम को पिक कर सकते हैं, फिलहाल के लिए एक विकेट कीपर है। टॉस बेस्ड सिनारियो आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप पिक ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में डारन मिशेल,
अब केन विलियमसन आ जाते हैं तो ये वन डाउन जाएंगे, यहाँ कहाँ खेलेंगे उससे फर्क पड़ेगा, बट अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं। हालांकि केन विलियमसन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो फिट है, बट ये नहीं बोला कि मैं खेल रहा हूँ। डैरेन मिशेल, इसके अलावा आपके पास में शांतो जो है बैट फर्स्ट करते हुए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, चेस करते हुए फिर शायद आप चांस लेना चाहें एक बार के लिए, और लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट ये भी स्ट्रगल करते हैं। सामने ट्रेंट बोल्ट अगर अर्ली विकेट गिरा तो सीधे सीधे ट्रेंट बोल्ट के सामने खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स बैट फर्स्ट एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि अब ऑफ स्पिन का दूसरा ऑप्शन है नहीं, केन विलियमसन अनलेस बॉलिंग करने लग जाए, जो कि करेंगे नहीं। और लेफ्ट हैंडर्स जितने हैं और जैसा चेपॉक का विकेट है, ग्लेन फिलिप्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बैट फर्स्ट। अब इसमें से और किसको पिक करना चाहूंगा, विलियम मेरी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे क्योंकि केन विलियमसन वापसी कर रहे हैं, तो सॉरी यंग भाई। और पहली बात तो आएगा कौन, जाएगा कौन, आई मीन केन विलियमसन की जगह, वो भी देखना होगा। और देखिए शाकिब अल हसन, मैंने समरा, मिस्टर सैंटर, रविचंद्र रविंद्र सब आ गए मेरी टीम में। अब एक और ऑप्शन जो कि कंसिडर करने लायक है वो है मेहदी हसन दूसरे वाले। तो ये एक डिसेंट ऑप्शन है, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं, आपको लेफ्ट हैंडर्स मिलेंगे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर डेवन कॉनवे, जो कि ऑस्पिन के अगेंस्ट आउट होते नहीं है। इसके अलावा रविचंद्र रविंद्र हैं, आपको उसके अलावा और कौन मिलेगा, टॉम लिथम मिलेंगे, नीचे मिशेल सैंटर मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं, आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चार ऑलराउंडर्स मेरी टीम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस। बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट में पक्का लेने वाला हूँ, भले ही नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे ना हो या फिर विकेट ना मिला हो, बट ट्रेंट बोल्ट इज ट्रेंट। इसके अलावा शरीफुल इस्लाम मेरी टीम में जरूर रहेंगे, मैट हेनरी मेरी टीम में जरूर रहेंगे। अब एक स्पॉट जो है मेरे पास वो मैं या तो एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाऊंगा या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर, जो कि हो सकते हैं ऑन द टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस लॉकी फर्ग्यूसन हो सकते हैं। इसके अलावा तस्कीन अहमद भी हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, और मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, इवन तो टेस्ट में नहीं करेंगे, बट कटर्स उनकी यहाँ पे काफी इफेक्टिव रहेगी, वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा कॉम्बिनेशन। और कैप्टनसी ऑप्शंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली, अगर आपने नहीं देखा पीछे चले जाइए। आज फिर से गिवे क्वेश्चन सेम है आपके पास कि कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देने वाला है इस मैच में, और उस प्लेयर का नाम और उसके फैंटेसी पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आज सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे विराट कोहली, हाँ मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का है, बट अगर आपको लगता है विराट कोहली देंगे तो आप विराट कोहली रख दीजिए, और जितने वो पॉइंट्स आपको लगता है देंगे यानी -1000, तो आप -1000 लिख दीजिए। और जो भी जीतेगा उसे बहुत मिल जाएगी ओरिजिनल एडिडास की ओडीआई फैन जर्सी। अगर आप में से जिसको डिलीवर हुई है, अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं कि प्लीज स्कैम नहीं है, आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं भी बताएंगे तो भी बढ़िया लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, हालांकि कुछ खास फर्क पड़ता नहीं उससे। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उससे भी खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लास्ट एक दो मैच में कुछ खास रिस्क चले नहीं है, जिसमें क्विंटन डिकॉक को मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैंने जब टीम डाली तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्विंटन डिकॉक, फिर बट मैंने हटाया, मैंने कहा नहीं, जब रिस्क लेना है तो फिर बड़ा लो, कैप्टन करके भी वैसे भी लोग आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, फेल होए तो बड़ा लंबा होए। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाइनल अपडेट्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अच्छा लगा हो तो बता देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बता देना। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।